हेलो नमस्कार एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं आगे। टॉपिक हमारा चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और आज हमारा इस टॉपिक का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने गुडविल क्या होती है ये पढ़ा था, उसके वैल्यूएशन की क्या नीड है ये पढ़ा था। मेथड्स हमने बात करी थी, 3 मेथड हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। और इसमें से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। एवरेज प्रॉफिट में पढ़ा था कि एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज से, गुडविल आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। इसके बाद हमने कुछ एडजस्टमेंट की बात करी थी, एबनॉर्मल आइटम्स का, जो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने टाइम प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हमने काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस भी अब तक देखे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4। हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर प्रॉफिट लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं तो एवरेज की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। इसके लिए हमने ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में जो हुआ था, एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखें आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि इस टॉपिक में वापस आने के लिए थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाएं, देखें कि क्या टॉपिक में था। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वापस से पहले वाले 2 लेक्चर जो हैं इस गुडविल टॉपिक से रिलेटेड, उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो आपको इजी रहेगा। बाकी हमने इसके बाद पढ़ी थी कि नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की बात करी थी हमने। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल निकालने का तरीका वही होता है, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज से। इसके बाद हमने बात करी थी कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है जो बिजनेस में हमने कैपिटल लगा रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब होता है कि जितना मिनिमम रिटर्न आपको मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, डिवाइडेड बाय 100। इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। अब आप एवरेजली अगर आपके नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो जो डिफरेंस है वो आपका सुपर प्रॉफिट है, मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिजनेस में, और बिकॉज ऑफ आप गुड है इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन 10 तक डिस्कस कर लिया था। अब मैं आगे की बात करने जा रहा हूँ। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, पहले तो कुछ इलस्ट्रेशंस हैं उनकी डिस्कस कर लेता हूँ जो गुडविल से रिलेटेड है। जैसे इलस्ट्रेशन 11 देखिए, अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर 70,000, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल प्रॉफिट, इसमें लिखा हुआ है 5,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है। तो आपको पता है कि हम एबनॉर्मल आइटम हमारे प्रॉफिट्स में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट है तो जुड़ा हुआ है, जुड़ा है तो लेस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। एक्चुअल आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट 65,000। नॉर्मल का मतलब यहाँ पर है जो ऑर्डिनरी बिजनेस में हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट कमाते हैं। तो एवरेज में से एबनॉर्मल आइटम आपको जो प्रॉफिट का है वो लेस कर दिया। अगर एबनॉर्मल लॉस होता कुछ तो वो ऐड कर देते। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बोलता है कैपिटल इन्वेस्ट जो बिजनेस में है वो 5,50,000 है, ये कैपिटल भी दे दिया आपको, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है तो 5,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 55,000 का आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है गुडविल निकालनी है, कैलकुलेट गुडविल एट द 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि सुपर प्रॉफिट को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मैंने पहले भी कहा था कि मेथड कुछ भी, मतलब क्वेश्चन कुछ भी तरीके से बोल सकता है। गुडविल आप निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट का को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज ना दे क्वेश्चन या दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी पैटर्न क्वेश्चन देगा गुडविल निकालने का वो आपको अडॉप्ट करना है। आपको सिंपली क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है गुडविल एट 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या है कि सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, गुडविल आ जाएगी। सो आपका सुपर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आएगा 65 का एवरेज प्रॉफिट है सही करके, और नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 है। एवरेज सुपर प्रॉफिट हो गया 10,000। अब 10,000 को आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, 40,000 आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह का इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। इसमें है एवरेज प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट फर्म का जो एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में,
वो है 36,000, मतलब ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। और हम लोग प्रॉफिट वही लेते हैं जो फ्यूचर में मेंटेन रहे, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना कि एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, हमेशा हम फ्यूचर वाला प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन हम लोग एवरेज इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितना प्रॉफिट हम एवरेजली अभी कमा रहे हैं लगभग उतना ही प्रॉफिट हम फ्यूचर में भी कमाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन भी रहेगा। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस दे रखी 2 लाख है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है मतलब वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कहेंगे इसको हम। इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अब बोल रहे हैं द रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। अब यहाँ इस क्वेश्चन की ये लाइन अलग है, ये बोल रहे हैं कि पार्टनर जो है उन्हें रिम्यूनरेशन देना पड़ेगा। अब आप सोचिए जब आप पार्टनर को रिम्यूनरेशन देंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आपका जो फ्यूचर में आप कह रहे हैं 36,000 कमाएंगे, लेकिन पार्टनर को रिम्यूनरेशन जब आप दोगे, क्योंकि वो भी फ्यूचर का होने वाला एक्सपेंस है, मैंने आपको पहले वाले क्लासेस में बताया था कि हम एवरेज प्रॉफिट हमेशा ऐसा लेते हैं जो फ्यूचर में मेंटेन रहे। तो अगर फ्यूचर का कोई आइटम कोई एक्सपेंस है जो प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं हुआ है तो आपको डिडक्ट करना है, और तब जाके आप ऐसे प्रॉफिट पे पहुंच पाएंगे जो कि आपका फ्यूचर में मेंटेन रहने वाला प्रॉफिट होगा। तो यहाँ हम एवरेज प्रॉफिट को लेते टाइम उसमें से ये 6,000 रुपीज़ लेस करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद। तो एवरेज प्रॉफिट दिया था 36,000, 6,000 लेस करेंगे। अब आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन रहेगा वो आएगा 30,000। ठीक है। गुडविल आपको निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन ने बता दिया गुडविल कैसे निकालनी, मतलब 2 ईयर्स परचेज जो है 2 को मल्टीप्लाई करना है सुपर प्रॉफिट से। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा 36,000 दिया होता, 6,000 लेस करेंगे, फ्यूचर का एक्सपेंस है, सही प्रॉफिट आएगा 30,000। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, 2 लाख का 10% 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एवरेजली हम लोग फ्यूचर में 30,000 कमाएंगे। नॉर्मली हमें कमाना चाहिए जैसा कि हमारे इस बिज़नेस में बाकी लोग भी कमाते हैं, नॉर्मल इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, वो है 20,000। तो आप ज़्यादा कमा रहे हैं एवरेजली नॉर्मल प्रॉफिट से 10,000, ये आपका सुपर प्रॉफिट है। फॉर्मलाइज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,000। आप सिंपली सुपर प्रॉफिट जो 10,000 आया है 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी गुडविल आ जाएगी 20,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 13 में आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या पूछा है देखिए, कुछ अलग है। CBSE 2019 का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 13 कहता है एवरेज प्रॉफिट एक फर्म का जो पिछले कुछ सालों का है वो 80,000 है, मतलब एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दी हुई है। इफ़ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में गुडविल का आंसर दिया हुआ है। वैसे अब तक हम गुडविल निकाल रहे थे, यहाँ गुडविल दी हुई है, तो गुडविल है 1 लाख और वो कैलकुलेट हुई है एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट था हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारी गुडविल आ गई 1 लाख। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितनी है। अब सोचिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी। नॉर्मली हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने बताया था अगर कैपिटल एम्प्लॉयड किसी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज़। अब इस क्वेश्चन में कोई एसेट लायबिलिटी दी भी नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें। तो देखिए अब यहाँ याद करिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा रिवर्स वर्किंग से निकालेंगे, क्योंकि गुडविल का आंसर दिया हुआ है। और कैपिटल एम्प्लॉयड एक फॉर्मूला और है जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ होता है, और वो फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का। फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो सोचिए अगर हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाए, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन में दी हुई है ही, तो हम रिवर्स मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी किससे, नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले से निकलेगी। लेकिन वो तभी सॉल्व पॉसिबल है जब हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट का आंसर पता हो। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का तो खुद का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। वो तो हमें पता ही नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, वही तो निकालनी है। इसलिए क्वेश्चन ने हमें एक हिंट ये दिया कि गुडविल फर्म की निकाली गई है 1 लाख एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हमारी गुडविल 1 लाख है और वो 4 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाली गई है, मतलब हमने सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तब 1 लाख आया होगा, तो सोचो सुपर प्रॉफिट कितना होगा।
हम 1 लाख को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, गुडविल इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाया सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर्स परचेज। अब गुडविल का आंसर पता है 1 लाख, सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, इंटू 4 है ही, तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं जो इक्वल के वहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, वो 1 लाख से जाके इक्वल के वहाँ डिवाइड हो जाएगा इंटरचेंज होकर। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। अब सुपर प्रॉफिट आ गया है, तो अब हम क्या निकालें? हमारा काम था पहले नॉर्मल की तरफ जाना। तो सोचिए अगर एवरेज प्रॉफिट पता है, अब जैसे ऊपर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 80,000, नॉर्मल आपने निकाल लिया, सॉरी सुपर आपने निकाल लिया 25,000। तो सुपर का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। तो सुपर का भी आंसर पता है, एवरेज का भी पता है, नॉर्मल निकालना है, निकाल सकते हैं इजीली। तो नीचे देखिए इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट को बाहर रखा, एवरेज माइनस सुपर कर लिया। वैसे फॉर्मूला क्या होता है? सुपर इज इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल। तो सीधी सी बात है, जब सुपर के बेस पे निकालना है तो सुपर को हमने अंदर ले लिया और नॉर्मल को बाहर निकाल लिया। सुपर जो बाहर प्लस में था वो अंदर आके माइनस में हो जाएगा। नॉर्मल जो फॉर्मूले में होता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उस माइनस वाले नॉर्मल प्रॉफिट को बाहर निकाल लिया, वो प्लस में हो गया। तो वैल्यू पुटअप करी, एवरेज प्रॉफिट था 80,000, सुपर प्रॉफिट फिर 25,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअली हमारा कितना होगा? 55,000। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ पहुंच गए। अब मैंने कहा था एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम लोग इस फॉर्मूले से, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से। वैसे तो फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब यहाँ पर ने रिवर्स कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्मूला सेट कर लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। मतलब हमने रिवर्स कैलकुलेशन, मतलब जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल करके सोल्व कर लिया इसको, ठीक है। और आप चाहें तो नॉर्मल फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब वैल्यू पुटअप कर लें आप, नॉर्मल प्रॉफिट का आंसर है 55,000, NRR 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है, अपॉन में 100 होगा, तो वो वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट जो 55,000 है उससे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 10 ऊपर है न्यूमरेटर में वो इक्वल के वहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 55,000 अल्टीमेटली 100 से मल्टीप्लाई होगा और 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल करके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से। 100 डिवाइड बाई 10 है, यहाँ 10 अपॉन 100 से आप सॉल्व करते हैं तो भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 55,000। तो आंसर आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड का 5,50,000। ये आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन से, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन को करने का बेस क्या था कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि गुडविल आंसर का दे दिया, गुडविल का आंसर देकर वो आपसे कुछ और पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में ये था, गुडविल का आंसर दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ ली, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन 16 भी कुछ ऐसा ही है। एक फर्म जिसकी असेट 2 लाख है, जिसमें कैश इंक्लूड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, असेट में कैश इंक्लूड ही होता है, कुछ अलग नहीं करना, ये ऐसे दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। क्रेडिटर्स 10,000 है उस दिन, ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। तो हम 2 लाख की असेट है और क्रेडिटर 10,000 की लाइबिलिटी है। असेट में से लाइबिलिटी आप लेस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आती है, फॉर्मूला हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का। पार्टनर की कैपिटल है 1,60,000 वाइल द जनरल रिजर्व अमाउंटेड टू 30,000। अब देखो आप, वैसे तो फॉर्मूला है कैपिटल का असेट माइनस लाइबिलिटी, एक फॉर्मूला तो ये होता है असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो बाहर वालों को देनी है। दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अगर आप लाइबिलिटी रूट से चलते हैं, लाइबिलिटी साइड में क्या आता है एक पार्टनरशिप फर्म में या एक नॉर्मल बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में आता है एक तो कैपिटल, एक रिजर्व्स और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। अब अगर हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी को छोड़ दें और उधर असेट साइड में असेट्स को छोड़ दें तो बाकी बचता क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो कैपिटल और रिजर्व को जोड़कर भी हम लोग निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूले हो गए आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड के, असेट माइनस लाइबिलिटी, और दूसरा कैपिटल प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब है यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स P&L जो भी आपका प्रॉफिट है, जो मतलब इंटरनल लाइबिलिटी है, जो पार्टनर्स का हिस्सेदारी है, जिसमें पार्टनर का शेयर है या पार्टनर्स का हक है जिसे देने का, वो हम जोड़ देंगे। तो कैपिटल 1,60,000 है, रिजर्व्स 30,000 है, तो आप जोड़ के देख लें, यहाँ से भी 160 प्लस 30 190 ही कैपिटल आएगी। यहाँ आप 2 लाख माइनस 10,000 कर लें डायरेक्ट तो भी 190 की कैपिटल आएगी। तो ये दो तरीके हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, ठीक है। मतलब यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन ने हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बता दिया क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है,
अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी पता है, तो 1,90,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, क्या निकाल सकते हैं हम दोनों की हेल्प से, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। तो 1,90,000 जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकली यहाँ तक, उसका 15% हम करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुँच जाएंगे। तो 1,90,000 का 15% होता है 28,500। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। इस क्वेश्चन में फिर गुडविल दे दी, फर्म की गुडविल 36,000 है और एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, मतलब वही सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करके निकाली गई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज प्रॉफिट बताओ कितना होगा, तो वही रिवर्स कैलकुलेशन करके चलेंगे हम लोग। चलो पहले हम वही गुडविल से क्वेश्चन शुरू करते हैं। गुडविल का आंसर 36,000 है, निकला कैसे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम लोग वापस गुडविल में 3 से डिवाइड कर लें तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सोल्यूशन आप देख रहे होंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 36/3 करके 12,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। अब मैंने आपको बताया इसके बाद आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, वहाँ से आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR/100। कैपिटल एम्प्लॉयड में 90 थी, 15% NRR था अपॉन 100, 28,500 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सोचो सुपर आ गया, नॉर्मल आ गया, एवरेज निकल सकता है, क्योंकि सुपर का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। अब वही फॉर्मूले में हम इंटरचेंज करके वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला होता है सुपर इज इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालना है, एवरेज को बाहर ले जाते हैं और सुपर को अंदर ले आते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं वो अंदर जो आएगा तो वैल्यूज़ प्लस में हो जाएंगी, तो सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, या यूँ ही कह सकते हैं कि एवरेज को वहीं रहने दो, नॉर्मल जो है वो माइनस में, फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज माइनस एवरेज इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल। तो जो माइनस में नॉर्मल है उसको बाहर ले जाएंगे, वो प्लस में हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 12,000 प्लस 28,500, सुपर प्रॉफिट था 12, नॉर्मल प्रॉफिट था 28,500, टोटल आ रहा है 40,500, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन और थे गुडविल के बेस पर जो हमने अभी तक डिस्कस किए, जिसमें मैं गुडविल दी हुई थी और एवरेज या सुपर या कुछ भी नॉर्मल, या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी पूछ सकता है। चलिए अब हम लास्ट मेथड गुडविल की डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मैं आपको एक लॉजिक बता दूं, पहले तो लॉजिक समझ जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका जो बेसिक है गुडविल निकालने का वो क्या है। बाकी तो फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले का जो लॉजिक है वो आपको सब समझ में आएगा जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहती है, ये कहती है कि भाई गुडविल आप वैसे भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप जो कहते हैं कि आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि कैपिटल है, क्योंकि आपकी गुडविल है मार्केट में। तो हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मली कमाने के लिए, नॉर्मल जो प्रॉफिट हम कमाते हैं या कमा रहे हैं, उसके लिए हमें कितनी कैपिटल लगानी चाहिए और एक्चुअल में हमने कितनी लगा रखी है। जैसे सपोज करिए एग्जांपल देता हूँ, कोई बिजनेसमैन 10 लाख रुपए कैपिटल लगाकर 1 लाख का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, अब एक और बिजनेसमैन है, वो भी 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन उसने 12 लाख रुपए लगाए कैपिटल में। मतलब नॉर्मली आपको कह सकते हैं, या हमारे अलावा दूसरे और बिजनेसमैन है जो 12 लाख लगा के 1 लाख कमा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 12 लाख कमाने या 1 लाख कमाने के लिए 12 लाख तो लगाने पड़ेंगे नॉर्मली। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, इतना प्रॉफिट कमाना तो इतनी कैपिटल रिक्वायर्ड। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं तो 10 लाख लगा कर भी 1 लाख कमा रहा हूँ, तो मतलब मैं कम कैपिटल लगा कर भी उतना ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ जितने लोग ज़्यादा कैपिटल लगा के कमा रहे हैं बाकी लोग। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरी गुडविल है, इसलिए मैं कम लगा कर भी ज़्यादा कमा रहा हूँ मार्केट में। और गुडविल का अमाउंट क्या हो गया आपका, गुडविल का अमाउंट हो गया कि आप जो 12 लाख लगाने थे लेकिन लगाए आपने 10 लाख ही है, मतलब आपकी कैपिटल जो होनी चाहिए नॉर्मली और एक्चुअली आपने जो लगा रखी है उसी का डिफरेंस आपकी गुडविल है। तो 12 लाख माइनस 10 लाख इज़ योर गुडविल, दैट इज़ रुपीज़ 2 लाख। समझना ही बात की नहीं, क्या मैं लगा के रखा हूँ और क्या मुझे लगाना चाहिए उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। जो मैंने कम लगा रखा है डिफरेंस, वही मेरी गुडविल है। ठीक है, तो यही कैपिटलाइजेशन मेथड का लॉजिक है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, उसके लिए आपको कितनी कैपिटल कम लगानी पड़ी,
और वो जो कम कैपिटल आपको लगानी पड़ी ना, वही आपकी गुडविल है। ठीक है, तो देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से गुडविल निकलती है, या तो कैपिटलाइजेशन आप एवरेज प्रॉफिट का करोगे या कैपिटलाइजेशन आप सुपर प्रॉफिट का करोगे। अब हम पहले पढ़ रहे हैं कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में क्या होगा, पहले हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट की। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब वही है कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके लिए आपको कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी। जैसे मेरा एग्जांपल था कि मैं 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी चाहिए, मैंने कहा 12 लाख लगानी चाहिए। अभी मैं कैसे निकालूंगा, इसका एक फॉर्मूला बना दिया हमने कि जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो उसका मुझे कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, इसलिए 100 ऊपर रखूँगा, NRR नीचे रखूँगा। आपकी बार मुझे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब मैं इसको भी एग्जांपल समझा सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप अपने बैंक में 1 लाख 1 लाख, हाँ सपोज 1 लाख का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं और इंटरेस्ट के रेट 10% है। आपका इंटरेस्ट 10% है और इंटरेस्ट का अमाउंट 1 लाख आपको पता है। तो बताओ इस हिसाब से अपने बैंक में कितना डिपॉजिट कर रखा है, हम बोल सकते हैं 10 लाख। अभी हमने कैसे निकाला कि हमें पता है कि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, हमने जो भी सपोज हमने एक FD करा रखी है, वो 10% हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो मैंने जो भी अमाउंट FD में लगा रखा होगा मल्टीप्लाई बाय 10/100। अब मुझे वो अमाउंट नहीं पता, लेकिन उससे जो आंसर आ रहा है इंटरेस्ट, वो मुझे पता है। तो मैं वही करूँगा क्या, 100/10 करके, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या रेसिप्रोकल करके उसकी टोटल वैल्यू निकाल लूँगा कि एक्चुअली वो अमाउंट कितना है जो मैंने इंटरेस्ट के लिए बैंक में जमा कराया था, तो वो 10 लाख आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग वही कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR, कि मैं जो प्रॉफिट एवरेजली कमा रहा हूँ उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी है, तो उसके हिसाब से मुझे 100 अमाउंट जो है उसके इक्वल, मतलब कितना अमाउंट कैपिटल का मुझे लगाना चाहिए वो मैं निकाल सकता हूँ। तो 100/NRR करके हम निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में नीचे एग्जांपल भी दिया है कि एक फर्म 50,000 कमा रही है एवरेजली और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इस हिसाब से आपको कितनी कैपिटल लगानी चाहिए। आप 50,000 कमा रहे हो, दैट इज 50,000 इज इक्वल टू 10%। 10% is the rate of normal rate of return, is the rate of profit. So if it is a rate of profit and the amount of profit is equals to 50,000, then how much the capital we should invest in the business? तो वो हम लोग कह सकते हैं 50,000 इज इक्वल टू 10%। अब रेसिप्रोकल करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि टोटल कितना अमाउंट हमारा इन्वेस्ट होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 100/10 कर लेंगे। 50,000 इंटू 100/10 इज इक्वल टू 5 लाख। तो ये हमारी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड अमाउंट आ गया। अब ये वो कैपिटल हो गई मेरे एग्जांपल जैसा आप समझा रहे, 12 लाख लगाने चाहिए। इसी तरह मुझे 5 लाख लगाने चाहिए जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ उसके हिसाब से। अब मैं देखूंगा मैंने एक्चुअल में लगा कितना रखा है। लगाने तो मुझे 5 लाख चाहिए जितना मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ उसके हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ। अब मैंने एक्चुअल में अगर सपोज 4 लाख लगा रखे हैं तो 1 लाख मेरी गुडविल हो गई, मतलब मैं 4 लाख लगा कर भी 5 लाख कमा रहा हूँ, मतलब 5 लाख के बराबर का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ठीक है, 4,50,000 लगा रखे हैं तो 50,000 मेरी गुडविल हो गई। 3 लाख लगा रखे हैं और एक्चुअल में लगाने 5 लाख चाहिए थे, तो 2 लाख मेरी गुडविल हो गई। ठीक है, यही इस मेथड में सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे नीचे आप देखेंगे कि इफ़ इन द अबव एग्जांपल एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो एक्चुअल में लगा रखी है 4 लाख है, तो गुडविल कितनी हो गई 1 लाख, दैट इज़ 5 लाख माइनस 4 लाख। तो ये है लॉजिक कैपिटलाइजेशन मेथड का एवरेज प्रॉफिट का। पहले आपको एवरेज प्रॉफिट से उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, कितनी कैपिटल लगानी चाहिए, फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/NRR माइनस अब आपने एक्चुअल में कितनी लगा रखी है वो क्वेश्चन आपको दे देगा, या नहीं देगा तो असेट माइनस लायबिलिटी करके निकाल लेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 17। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, साफ क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे गुडविल निकालनी है। अब आपको क्या चाहिए, आपको पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिया है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है 10%। तो बताओ अब आपके एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू क्या हुई, 72,000 इंटू 100/10, मतलब आपको कितनी कैपिटल लगानी चाहिए, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100/10 करके आएगा आंसर 7,20,000। तो आपको लगानी चाहिए 720। अब आपने कितनी लगा रखी, क्वेश्चन ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, असेट लायबिलिटी दे दी, असेट में से लायबिलिटी माइनस करो, आपकी एक्चुअल कैपिटल निकल जाएगी कितनी लगा रखी है आपने। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है असेट माइनस लायबिलिटी। तो 9,70,000 माइनस 4,00,000 5,70,000 ये आपने लगा रखा है। अब लगाने चाहिए 720, लगा रखे 570, तो आपकी गुडविल हो गई 1,50,000। मतलब कम लगा कर भी 570 लगा कर भी
आप उतना प्रॉफिट कमा रहे हो जो आपको 7,20,000 लगाकर कमाना चाहिए था। दिस इज़ द लॉजिक ऑफ दिस मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फॉर्मूला हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, इन्होंने लिखा है, आप उसकी जगह एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एक्चुअल में हमने कितनी लगा रखी है, और कैपिटलाइज वैल्यू जो एवरेज प्रॉफिट की है वो कितनी है, उनका डिफरेंस हमारा गुडविल हो जाएगा। चलिए, अब इसमें बताया मैंने आपको दो तरीके थे, एक तो था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जैसा हमने डिस्कस किया ऊपर, दो तरीके हैं, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आंसर दोनों से सेम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सुपर प्रॉफिट वाले केस में हम लोग को क्या करना है, सीधा बस सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेनी है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। वहाँ हमें कुछ माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि सुपर प्रॉफिट पहले ही नॉर्मल प्रॉफिट घटाकर आया है एवरेज में से, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में देखिए, अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, देन वी असेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच सुपर प्रॉफिट, कि उस सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल लगानी चाहिए, मतलब क्योंकि सुपर प्रॉफिट पहले ही अपने आप में एक्स्ट्रा है। अब हम सीधा ये देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा कमाने के लिए कितनी एक्स्ट्रा जो कैपिटल हमको लगानी चाहिए, ठीक है। और उस एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं था, वो था वो हम कमा रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें कितने लगाने चाहिए थे, पहले हमने ये निकाला, फिर कितने लगा रखे उस माइनस कर दिया, तो आपका आंसर गुडविल आ गया। यहाँ हम पहले ही क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं सुपर। सुपर का मतलब क्या है कि आप वैसे ही एक्स्ट्रा कमा रहे हो, मतलब ये तो साफ दिख ही रहा है कि गुडविल है आपकी, बस हम उसका कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं कि इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल हमें लगानी चाहिए थी, और वही हमारी गुडविल होगी। इसलिए हमें कुछ यहाँ माइनस नहीं करना, सिंपली सिर्फ गुडविल को सुपर प्रॉफिट को 100 अपॉन NRR करके, मतलब उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल के गुडविल निकाल देंगे। अब ये बोल रहे हैं, जैसे इलस्ट्रेशन 19 कह रहा है कि जो इलस्ट्रेशन 17 था ऊपर, उसी का वैल्यूज को लेते हुए आप कैलकुलेट कर दो गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऊपर वाले इलस्ट्रेशन की वैल्यू लेनी है ये हमारा इलस्ट्रेशन था। हमें इसमें क्या करना है, सीधा सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करना है NRR से। तो हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारी एसेट माइनस लायबिलिटी करके हमने निकाली 5,70,000। 5,70,000 का से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो 5,70,000 इंटू NRR है 10% अपॉन 100, तो ये आंसर आ रहा है 57,000। तो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज लिए आपका प्रॉफिट है 72,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 72,000 का एवरेज माइनस 57,000 का नॉर्मल। सॉल्यूशन देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी वही है 570, सुपर प्रॉफिट हो गया एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज 72,000, नॉर्मल हो गया 570 का 10% 57,000, सुपर आ गया 15,000 15,000। अब गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, तो 15,000 इंटू 100 अपॉन 10 1,50,000। तो ये आ गया आपका, भाई आप जो एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो, वैसे ही गुडविल में तो आपकी है दिख रहा है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, एवरेज से भी ऊपर, नॉर्मल से भी ऊपर कमा रहे हो, आपका प्रॉफिट नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा है एवरेजली। तो 15,000 आप ज़्यादा कमा रहे हैं, उस ज़्यादा को कमाने के लिए कितनी ज़्यादा कैपिटल जो है वो आपको लगानी चाहिए थी, मतलब 50,000 एक्स्ट्रा लगानी चाहिए थे, लेकिन हमने लगा नहीं रखे, कम लगा कर भी हम ज़्यादा कमा रहे हैं, यही हमारी गुडविल है। सो ये हमारा गुडविल टॉपिक ख़त्म हो गया। आई होप आपको गुडविल समझ में आया होगा। 3 क्लासेस हमने गुडविल टॉपिक ख़त्म किया है, लेकिन ये गुडविल एक कॉमन टॉपिक है, इसका ध्यान रखिएगा, आगे भी काम आएगा, आगे के चैप्टर्स में काम आएगा। इसलिए जितने इलस्ट्रेशंस मैंने इस वीडियो क्लासेस में कवर किए हैं, ये सारे इलस्ट्रेशंस आप लोग सॉल्व करिएगा, और जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उनका ध्यान रखिएगा, ताकि आगे भी हमें ये चीज़ें काम आती रहे, हम भूलें नहीं और दिक्कत ना आए। सो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर होगी। तो अब आगे का टॉपिक, इस चैप्टर का जो चैप्टर हमारा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो हम अब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने इस चैप्टर में बीच में स्टार्ट करा गुडविल टॉपिक, जो इसी का पार्ट है इसलिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने लेते हैं, थैंक यू सो मच।